कुछ देर तक ऑफिस में अपना काम करने के बाद अविनाश घर आ गया। अविनाश जैसे ही घर आया उसने देखा कि नव्या सोफे पर लेटी आराम कर रही है और आरव वहीं बैठा हुआ ड्राइंग कर रहा है। जैसे ही आरव ने अविनाश को देखा तो अपनी ड्राइंग छोड़कर खुशी से उछल पड़ा। आरव पापा बोलने ही वाला था कि अविनाश ने तुरंत उसे उंगली से चुप रहने का इशारा कर दिया। अविनाश नहीं चाहता था कि नव्या की नींद खुले। पापा, आप कब वापस आए? मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। आरव ने फुसफुसाते हुए अविनाश से कहा। मैं अभी घर आया हूं। अविनाश ने भी स्माइल के साथ फुसफुसाते हुए कहा। अविनाश की नजर आरव की बनाई हुई ड्राइंग पर गई। उसने आरव से ड्राइंग की तरफ इशारा करते हुए पूछा, आरव, तुमने ये क्या बनाया है? अविनाश के पूछते ही आरव खुश होकर अपनी ड्राइंग दिखाने लगा। पापा, मैंने आपको, मुझे और मम्मा को बनाया है। हमारी 3 लोगों की छोटी सी फैमिली। आपको ये पसंद आया? आरव ने अविनाश को दिखाते हुए कहा। अविनाश ने जैसे ही उस ड्राइंग को देखा तो उसमें 3 लोगों की धुंधली इमेज बनी हुई थी, जिसे ध्यान से देखने पर समझ आ रहा था कि यह अविनाश, नव्या और आरव की इमेज है। वेरी क्रिएटिव, योर ड्राइंग इज गुड, अविनाश ने आरव से कहा। अविनाश को आरव की ड्राइंग देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। पापा, क्या मैं इस ड्राइंग के पूरा होने पर इसे अपनी वॉल पर लगा सकता हूँ? आरव ने अविनाश से ड्राइंग को देखते हुए पूछा। बिल्कुल बेटा, अविनाश ने स्माइल करते हुए कहा। अविनाश की बात सुनकर आरव फिर से अपनी ड्राइंग बनाने में लग गया था। नव्या अपने लैपटॉप को टेबल पर रखकर सोफे पर गहरी नींद में सो रही थी। अविनाश समझ गया था कि काम की थकावट के कारण वो इस तरह दिन में सो गई है। अविनाश ने तुरंत अपने सर्वेंट को रूम से ब्लैंकेट लाने का इशारा किया। उसके कहते ही सर्वेंट ब्लैंकेट लेकर अविनाश के पास आ गया। अविनाश ने ब्लैंकेट आने पर नव्या के ऊपर बहुत ही आराम से डाल दिया ताकि उसकी नींद न खुले। अपने शरीर पर ब्लैंकेट महसूस होते ही नव्या की नींद तुरंत खुल गई। अरे, मैं सो गई थी क्या? नव्या ने अलसाई हुई आवाज में पूछा। तुम्हें क्या लगता है? अविनाश ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा। मुझे लगता है कि तुम अभी शुभम को लेकर काफी परेशान हो और उसे ढूंढने के लिए भी गई थी। नव्या जानती थी कि वो इस बात को अविनाश से छुपा नहीं सकती, इसलिए उसने हाँ में अपने सिर को हिलाते हुए कहा। हाँ अविनाश, मैं शुभम को ढूंढने के लिए उसकी माँ की समाधि तक गई थी। शुभम आखिरकार अब उस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए तैयार है। आई वॉन्ट यू नव्या, अगर तुम किसी प्रॉब्लम में पड़ गई ना तो मुझसे मत कहना कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाया, अविनाश ने चिढ़ते हुए कहा और तुरंत वहां से अपने रूम की तरफ निकल गया। यहाँ शशांक और उसके कुछ आदमी हॉस्पिटल में उस लड़की और उसकी माँ को ढूंढ रहे थे। बहुत देर तक देखने के बाद अचानक उसकी नजर एक रूम में मौजूद उस लड़की मायरा और उसकी माँ सविता पर पड़ी। मायरा और उसकी माँ सविता एक पर्सनल वार्ड में आराम कर रही थी। जैसे ही शशांक अंदर रूम में गया, उसने देखा कि लड़की सो रही थी और उसकी माँ वहीं पास में बैठी हुई थी। जैसे ही लड़की की माँ सविता ने रूम के अंदर आ रहे लोगों को देखा तो तुरंत चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? लड़की की माँ सविता कुछ और बोल पाती कि तब तक शशांक के आदमियों ने उसे घेर लिया और उसे डराते हुए चुप करा दिया। तुम्हारा नाम सविता है ना? और बिस्तर पर जो लेटी है उसका नाम मायरा? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।